नहीं कि ये सोच भी रहे होंगे, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इनके पास एक चैलेंज आ चुका है आर्य के रूप में। ग्रेनेड का क्या वो सिलसिला स्टार्ट होगा? जी हाँ, स्प्लैश डैमेज। लेकिन आप देखिए आर्य सीधा अंदर जाते ही चले जा रहे हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पे एक खिलाड़ी से दो खिलाड़ी होंगे तो एक चैलेंज हम कर सकते हैं। उसी के कारण ग्रेनेड और उसके बाद जो अटैक किया गया वो बहुत बेहतर वाइपर का वो ग्रेनेड था जो कि वो ओपनिंग दिलाएगी। पंख को खत्म किया गया और उसके बाद आप देखिए वो और बेहतर करते हुए 13 टीम सर्वाइव करते हुए फाइट से समय लेने की पूरी कोशिश करते हुए ये सब खिलाड़ी सिम खुद को थोड़ा सा सेफ रखेंगे। अपने आईजीएल को खोया है इस टीम ने, सो दे नो कि कितना ज्यादा बड़ा ये नुकसान हो सकता है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैगर भी है। बैकअप आ चुका है। जॉनथन और एडमिनो साइडलाइन से मूव करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट राइवल जेब की फाइट पे घुसने की तो दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से वो इस घर के अंदर घुस चुके थे। सिम बहुत कम एचपी पर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। वो एंट्री करना चाहते थे यहाँ से, वो एंट्री हो नहीं पाई। स्मोक उनको कवर करने के लिए किया जरूर गया। देखिए फुटस्टेप के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट ग्रेनेड बार बार किए जा रहे हैं। सिर्फ कब तक बच पाएंगे बस मैं ये देखना चाहूंगा, क्योंकि एक बार ग्रेनेड विंडो से, दूसरा ग्रेनेड उस गेट से, वो फुटस्टेप को काफी अच्छे तरीके से रीड करते हुए। लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक यहाँ से समझे कि थोड़ा पीछे हटना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एक और खिलाड़ी यहाँ पे नॉक हो जाएंगे उसके बाद आ रहे उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। बट टीम एक्स बात दूसरी तरफ उनकी भी फाइट यहाँ पे होती हुई एडमिनो टाइम बहुत लिए, कुछ भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया, लेकिन जो नॉक चाहते थे वो ना मिल पाया। अबे मोलोटॉव ये स्प्लैश डैमेज दे सकता है और यहाँ से निकालेगा जरूर खिलाड़ी को। नीचे से वो पैरों पर शॉट देना चाहते थे। ग्लिचेस के खिलाड़ी गुजरात टाइगर्स से अभी भी फाइट लेते हुए इस सब में हेक्टर ऑलरेडी ह्यूल बैटल के लिए बैठ चुके हैं। बट अब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। एडमिनो का ये ग्रेनेड हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को आगे की तरफ को भेजता हुआ पाशा कोशिश करेंगे कि वो खिलाड़ियों को नॉक करे और फिनिश करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस चक्कर में सिम को डाउन कर भी दिया है। मल्टीपल प्लेयर के साथ मूव कर सकते हैं। टीपीपी एंगल लेने के चक्कर में हुई गलती, जॉनथन को दूसरा फिनिश दिलवा गई। जी हाँ, बैक टू बैक नॉक और उसके बाद कंफर्मेशन ढूंढने की जब बारी आई तो बहुत बेहतर। लेकिन 30 प्लेयर्स ही खेलेंगे, एक प्लेयर पीछे ही खेलेगा, यही उनका प्लान है, यही उनका काम है। और अब देखते नतीजा क्या आएगा, बिकॉज सब कुछ डिपेंड करता है उस नतीजे के ऊपर। मीनवाइल गॉडलाइक के हीरोज आर प्लेइंग एक्सट्रीम इट सीम्स, बिकॉज लीड्स बैक टू बैक भाग रहे हैं। विंड गॉड के प्लेयर्स पूरी तरह से बैक फुट पे और एडमिनो लगता है ये भी बीएफपीएस में छाने के लिए आए हैं। बहुत शानदार प्रदर्शन अभी तक रहा है। आईक्यू एमवीपी कंटेंडर्स की लिस्ट में इनका भी नाम शुमार है और एडमिनो वो भी बच्चे नजर आ सकते हैं आपको। तो एडमिनो बहुत जल्दी, देखिए मैं बस ये देख रहा हूँ कि एडमिनो के ऊपर वो ग्रेनेड करने की कोशिश है और सिप की तरफ वो ग्रेनेड जा रहा है। ऐसा ना हो कि एडमिनो को ठंक करने के चक्कर में सिप वहाँ पे उस ग्रेनेड के चपेटे में आ जाए। ग्रेनेड का जो सिलसिला है वो अभी भी हमें देखने को मिलेगा। पंख थोड़ा सा पीछे रुके हुए, ये ग्रेनेड थोड़ा क्लोज हो सकता है। क्लोज हुआ भी, उसके पीछे भी एक ग्रेनेड था, इसका फायदा हुआ एडमिनो की तरफ से। कमाल का ग्रेनेड रेक्स को वहाँ पे डाउन किया गया, उन्हें खत्म भी कर दिया जाएगा। पता इनका भी खुद चुके 3 टोटल फिनिश। बट विंड गॉड यहाँ पे कुछ खास कर नहीं पाए, शून्य अंक मिले। फिलहाल वो पहला चैलेंज था जिसे काफी अच्छे तरीके से उन्होंने कवर कर लिया है। सभी के हाथ में इनफैक्ट आप टीबीएस देख पाएंगे, किसी के पास एफोर्ट नहीं है टीबीएस के साथ अटैक करें। जी हाँ, सारे कुछ करना चाहते हैं इस कंपाउंड के अंदर, क्योंकि बिकॉज 2 टीम्स हैं इस कंपाउंड के अंदर। वहीं राइवल्स एपेक्स उनका भी सफाया हुआ, 4 वहाँ पे पॉइंट मिले और रुक तो नहीं रहे हैं टीएसडब्ल्यू के प्लेयर्स भी। पांच एक नेड आया, एडमिनो इज ऑन अ डिफरेंट लेवल टुडे, इट सीम्स लाइक। एक और नॉक निकाला गया बट फिनिश निकालना अभी बाकी और हील बैटल करते हुए बियर्ड बाबा वो भी खत्म हो गए। 8वें पायदान तक आए। अब एक एक करके जो बैटिंग कर रहे हैं उनका समापन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हेक्टर पीछे सर्कल के बाहर से मेडल स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को परेशान करके गए। आखिरकार उनका भी प्लेस उनके बाद खात्मा हुआ, लेकिन उन्होंने बहुत बार इस तरीके की चीजें हमें करके दिखाई है। हालांकि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इनकी भी फाइट यहाँ पे स्टार्ट होती हुई ग्रेनेड बैक टू बैक यहाँ पे थ्रो किए जाएंगे। वो पहला नॉक यहाँ पे ढूंढने में कामयाब हो चुके हैं। चौथा उसी के साथ करेंगे अटैक सरकार गेमिंग, एक एक करके अपने प्लेयर्स को दबाते हुए। जो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक राउंड 2 में देखने को मिली थी वो वहाँ पे साथ किया राउंड 3 के लिए। बट अभी भी 2 और डाई के प्लेयर्स ने वो कुक कर रहे हैं। पोजीशन के बारे में एडमिनो को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट क्या बात है कोई नॉक निकाला जा सकता है क्या प्लेयर्स के बारे में उनके पास इन्फॉर्मेशन है। अपने आप को हील तो कर रहे हैं बट वो नहीं आया। पंख को करा गया है डाउन। एडमिनो पीछे तो देखिए 2 और डाई के प्लेयर्स। एडमिनो वो 5वां फ्रैग उनका इंतजार कर रहा है, वो 6ठा फ्रैग उनका इंतजार कर रहा है। और एडमिनो तो एक्सट्रीम गॉड लाइक के पास के वो चिकन निकाले, बट ह्यूमन एक्सप्लोरर को देखिए नहीं कितने सारे उनके पास भी और क्लस्टर में बन चुकी है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। एक अच्छा नहीं लग रहा पाता तो डैमेज मिलता, बट अभी तक वो रेड आया नहीं। बट ओमेगा थोड़ा आगे गए, इस बार वो रेड ज्यादा बेहतर था, लेकिन इस बार भी डैमेज वो दे नहीं पाए। लेकिन फाइनली वो कनेक्शन मिलेगा। चौरस को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन किया गया। उसके बाद मल्टीपल ग्रेनेड वहाँ पे उनकी तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर पहुंच पाए पर के खिलाड़ी विकेट को गिर के डाउन हुए और जॉनथन बिल्कुल भी मौका दिया नहीं कि वो अपने खिलाड़ी को बचा पाए। इशू उसकी तो बहुत कम हो गई और पंख ने उनको देख लिया। और ग्लिचेस रिबॉर्न एक और खराब मुकाबला। कल के दिन पे 2 मैचेस में कम से कम वो 9 पॉइंट वो पक्षी आते हुए देखिए और उन्होंने देख लिया। बट ये
पर फिर से टीम को दिक्कत देने के लिए, और ऑटोबॉट जब जोन में आए, इनफैक्ट सर्कल में आए भी नहीं, उसके बाहर वो पकड़े गए। तो इतनी चतुराई भी कभी कभी सही नहीं हो पाती। पर मैं अभी सोच रहा था कि गाड़ी के स्किन चेंज करने से बदलाव तो आएगा। आता है जी, आता तो है, और क्या पता वो गाड़ी निकल गई है, उसके बारे में चर्चाएं करें। वो फिलहाल के एडमिनो है, उन्होंने कहा भाई ग्रेनेड हमारे पास इतने सारे हैं तो क्यों ना आगे जाए। और वाह, उनका एलिमिनेशन हुआ और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास ना जरूरी फाइट करना चाहते हैं क्योंकि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं इन सब चीजों का। न्यूमन फॉरएवर के प्लेयर्स के सामने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की भी चुनौती है। ऐसे में न्यूमन के प्लेयर्स अगर बैक साइड पे जाएंगे तो घर से उनको शॉट पड़ सकते हैं, अगर वो घर की साइड पर जाएंगे तो बैक साइड से उनको शॉट पड़ सकते हैं। जोकर को टेक डाउन किया जा चुका है, रिवाइवल मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, और टीम एक्सपर्ट एग्रेस अभी शायद ना करे क्योंकि सर्कल में ऑलरेडी वो भी कंफर्टेबल स्पॉट में है। बट एडमिनो ऐसा लगता है ये थोड़ा आगे जा रहे हैं। उनको जोन के अंदर जाना था, पर ये एक खराब निर्णय भी हो सकता है क्योंकि न्यूमन अब उनको बहुत आसानी से देख पाएंगे। अगर गाड़ी भी ब्लास्ट होता है तो भी सिचुएशन काफी खराब होगी। पर अरोरा का एक ग्रेनेड आए, वियर्ड बाबा रिको दोनों खिलाड़ी डाउन करेंगे, पर सरकार के बिग सरकार वो आगे आए और सारंग को डाउन करा गया। यानी जोकर का रिवाइवल अभी हुआ और आपने एक खिलाड़ी और नॉक कराया, पर एडमिनो वो स्प्रे बहुत ज्यादा कमाल का। सरकार गेमिंग के खिलाड़ियों को बस वो डैमेज दे पाए, जी नहीं एनोनिमस उसको डाउन भी कराया। और जैसे मैं कह रहा था न्यूमन वो देख सकते हैं एडमिनो को, पर न्यूमन को पता ही नहीं था कि उनके सामने वो खिलाड़ी आए। पर एडमिनो ने शॉट दिए और अब न्यूमन को पता है कि उसके रास्ते में कोई एक खिलाड़ी तैयार। ओपन जोन, ओपन एज, यहाँ पर ये पूरी फाइनल फाइट्स आकर के रुक चुकी है। इग्नाइट गेमिंग के खिलाड़ी एक और ग्रेनेड किया गया। न्यूमन के माफिया की एचपी काफी ज्यादा कम हुई थी लेकिन खुद को सेफ रखना चाहते थे। दूसरी तरफ से जॉनथन ओमेगा को टेक डाउन कर चुके हैं, ओवेस की भी एचपी काफी कम हुई है। न्यूमन फॉरएवर यहाँ फंस चुकी है। इग्नाइट के प्लेयर्स, उनको सरकार गेमिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, और एक ओपन का सर्कल मतलब आपके व्हीकल्स ही आपका सबसे बड़ा परफेक्ट कवर बन सकते हैं। लेकिन ओपन में जब आप व्हीकल लेकर के जाएंगे तो हर एक डायरेक्शन से आपके ऊपर स्प्रे आएगा। न्यूमन अभी तक उन्होंने एक भी फिनिश नहीं निकाला, यानी वापस से उनको रिवाइव किया गया। पर जैसे हमने पहले भी बात करी है कि आपके पास जोन का एडवांटेज नहीं है। स्प्रे गॉड बहुत आ गया है, जोकर को एलिमिनेट किया गया। स्प्रे गॉड डैमेज बहुत ज्यादा खा चुके हैं और शायद के खिलाड़ी कोशिश कर रहे हैं। गॉडलाइक एक खिलाड़ी का डाउन हुआ था, रिवाइवल मिल चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एडमिनो अब वो भी मूव करेंगे। पिछला गेम काफी ज्यादा अच्छा था, जॉनथन ने उनका साथ दिया, फंक ने उनका साथ दिया, एंड नाउ इट लुक्स लाइक द एग्रेशन इज देयर। और इरैंगल में वापस सिखाने में परेशानियां हो रही हैं। सिर्फ वो भी हुए हैं डाउन, एडमिनो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी ज्यादा देर के लिए टिक नहीं पाए। लेकिन अभी थोड़ा लेट रोटेशन करके वो सर्कल की तरफ मिला है, लेकिन नॉक के लिए वो काफी रहेगा नहीं, हल्के तरफ भी। इसलिए अब फाइनली वो कनेक्शन हमें आता हुआ के पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, पर ये सर्कल का जो शिफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्योंकि टीम ग्रुप है। पर आप एडमिनो को तो देखिए कि वो टीएमजी के जस्ट पीछे जा चुके हैं और जॉनथन उनके साथ देने के लिए उनके साथ गए। यानी कि अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को घेरना चाहते हैं टीएमजी को। और हमने पहले भी बोला है कि इस तरीके का गेम प्ले आपको एक बार मदद कर सकता है, 2 बार मदद कर सकता है, पर बार आप इस तरीके के गेम प्ले खेल कर अपनी टीम को क्वालिफाई नहीं करा पाओगे, ये तो बात तय रही। और टीएमजी उस सिचुएशन में फिलहाल के लिए फंस चुके हो। जैसे मैं कह भी रहा था, आप एडमिनो की पोजीशनिंग को देखिए, वो पीछे से आएंगे और 3 खिलाड़ियों को एक साथ वो देख पाएंगे, और उन्होंने देख भी लिया। और सबसे पहले आरएन वो देखेगा, एक खिलाड़ी को नॉक करा, और अब बारी आती है जॉनथन की। हो सकता है कि उनके पास पहले से एक नेट हमें दिखाई दे, 5 नेट एडमिनो के खाते में। जी हाँ, जॉनथन 8 नेट्स के साथ एक थ्रो किया गया, आर्यन को रिवाइव कर पाना यहाँ से आसान तो नहीं होने वाला। पर एफएस वर्सेस टीम लॉल उनकी भी फाइट की शुरुआत। फाइनली मुझे लगा कि ये वो ग्रेनेड रहेगा जो कि कनेक्शन बना के जाएगा, स्प्लैश डैमेज के साथ काम चलाना रहेगा। और यहाँ पे 2 ग्रेनेड एक साथ फेंका जा रहा है। टीएमसी यहाँ से बचना मुश्किल। एडमिनो की तरफ से भी हम वो ग्रेनेड आते हुए देख पाएंगे। मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे अंत होने वाला है टीएमसी के खिलाड़ियों का। टीम गॉडलाइक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया कि पहले बैक को क्लियर करते हैं और उसके बाद जाके सामने देखेंगे। और जो माया जाल यहाँ पे बिछाया गया उसमें फंसते हुए टीएमजी के खिलाड़ी। पर पहले वो काफी एग्रेसिव होते थे, वो सोचते नहीं थे, वो समझते नहीं थे अपने खिलाड़ी को रिवाइव करने पर उतना वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, और एज अ टीम वो गेम प्ले देखने को नहीं मिलता था। पर पंक के एडिशन के बाद वो जो टीम गेम है, वो जो डिसिप्लिन की हम चर्चाएं कर रहे थे, वो सारी चीजें हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में, और उस सिस्टम को फायदा भी मिलेगा। भाई तक के बीच में गॉड स्टैंड वो आए तो सही, पर उनको पता ही नहीं चला कि सेट वो पहले से ही तैयार थे। वनम आए और आते ही उनका एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है इस फाइट के लिए। अब फ्यूरी की तरफ से वो मॉली इन्फॉर्मेशन इनको मिल चुका है कि इस कंपाउंड के आसपास वो खिलाड़ी है, लेकिन सिम का काम तो हो चुका है। वो यहाँ से थोड़ा पीछे हटेंगे, रीसेट करना चाहेंगे क्योंकि उनकी एचपी वहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो गई थी। लेकिन ग्रेनेड फ्यूरी की तरफ से बहुत ज्यादा बेहतर। टीम गॉडलाइक धीरे धीरे करके हमें फंसते हुए ये भी देखने को मिल रहे हैं। पंक को डाउन किया गया था कुछ समय पहले, अच्छी बात है कि उन्हें रिवाइवल मिल चुका है। बुरी बात की अब सिर्फ वहाँ पे डाउन हो चुके हैं। जॉनथन की तरफ ये ग्रेनेड लगाती है मुश्किल में डालेगा। टीवीएस का जो प्रयोग किया गया अपोनेंट की तरफ से उतना बेहतर नहीं, लेकिन जॉनथन अपने एसक्यूएल के साथ वो कनेक्शन भी ढूंढेगा। उसके बाद वो ग्रेनेड जॉनथन को भी यहाँ पे टेक डाउन किया जा चुका है। पंक के कंधों पे पूरा भार, और ये अपने भार को कभी भी गवाते नहीं और काफी आसानी से ये डाउन किया गया। पर
जो कि ब्रिज ब्लॉक कर रहे हो और आसानी से सर्कल के अंदर आ जाएंगे, लेकिन और चैलेंज हमें देखने को मिलेगा। पंक एक राउंड जरूर निकालेंगे, लेकिन पंक को भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब हो चुके हैं। एडमिनो बहुत मुश्किल ये फाइट रहेगा, एक खिलाड़ी को डाउन करने की कोशिश, लेकिन दूसरे साइड से एडमिनो को यहाँ पे टेक डाउन किया जाएगा। जॉनथन इकलौते खिलाड़ी जिनको अब यहाँ से सोच विचार करने की जरूरत है, फाइट की तरफ जाए या सर्वाइवल की तरफ जाए। पीछे से भी हमें वो स्प्रे आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये ग्रेनेड ये नॉक निकाल सकता है, एटलीस्ट कुछ फ्लैश डैमेज तो जेक के जा ही सकता था, लेकिन पीछे से नजर आ सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड एफएस के बारे में पता चल चुका है, शॉट्स लेने की कोशिश जरूर करी गई, एफएस के खिलाड़ी को डैमेज पड़ा, लेकिन एफएस वो यहाँ से हट नहीं रही। ये एज की फाइट है और इस एज की फाइट को लेने की कोशिश है, बट ओपन में बैठना उस बगी में अगर स्प्रे आया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। आप एक बार के लिए बस प्रेशर देखिए एफएस के कंधों का कि कितना ज्यादा है। गाड़ी डैमेज हुई, दूसरा गाड़ी आया और वो खिलाड़ी लेकर गया। इसी प्रेशर की तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एफएस को भी पता है कि उन्होंने बीजीएस 2024 लैंड फाइनल्स खेला है और वहां पर वो बहुत बढ़िया खेल कर गए। और यहाँ अगर वो तीसरे राउंड पर एलिमिनेट होते हैं तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आप कह सकते हैं। पर सिर्फ का उसने कमाल का एक हेडशॉट भी कनेक्ट किया उन्होंने, हालांकि वो खिलाड़ी डाउन हुआ नहीं, पर क्लच के पास एक बढ़िया एंगल जहाँ से एक और खिलाड़ी को उन्होंने देखा है, पर सिर्फ का वो कवर फायर है जिससे वो आता हुआ खिलाड़ी अपने आप सर्कल का डैमेज है, चौथा सर्कल है और दूसरा खिलाड़ी सिर्फ टेक डाउन करते हुए और जॉनथन को मिला है एक और ओपनिंग। और आज जब ये मुकाबला मेरा बार का शुरू हो रहा था ओशन, तभी मैं आपसे चर्चाएं कर रहा था कि टीएमसी ठीक है, आपने एक बार कर लिया, दो बार कर लिया, पर बार बार आपको वो मौका नहीं मिलेगा कि क्योंकि ये एक ऐसी लॉबी है जहां पर आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि या चौथे सर्कल में जोन के बाहर कोई होगा, पांचवें सर्कल में क्या जोन के बाहर कोई होगा। और इसमें टीएमसी की गलती नहीं है, उनको तो अंदाजा था ही नहीं कि जोन के बाहर कोई हो सकता है। वो आए यहाँ से, वो रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, गॉडलाइक के खिलाड़ी वो आकर यहाँ रुके हुए थे, जोन ऊपर गया और गॉडलाइक को फायदा ज्यादा मिला है टीएमजी दो खिलाड़ियों के साथ। हालांकि जॉनथन को गवा दिया गया पर उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास 49 अंक आपको दिखाई देंगे। टीएमजी वो टीम है जिन्हें इनको की जरूरत थी 15 के साथ, फिलहाल वो मौजूद है और जोन का डैमेज तो अब बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि 38 सेकंड का समय और उसके बाद 5वां फेज। गेम 1 में भी हमने देखा है एंगल में ये सेम फाइट होते हुए, गेम 2 में भी हम देख रहे हैं और दोनों टाइम सबसे ज्यादा डैमेज खिलाड़ियों से ज्यादा सर्कल ही देता हुआ नजर आया, क्योंकि वो फाइट खिंच गई थी। इस गेम के अंदर भी अभी खिंच रही है और पहले गेम के अंदर भी खिंच गई थी। तो अब दोनों टीम्स को समझना पड़ेगा कि भाई सर्कल से मूव करना है, क्योंकि नया सर्कल बना है, थोड़ी देर में हम हो सकता था कुछ डिस्टेंस और रह गया, अदरवाइज वो नॉक भी हमें आता हुआ देखने को मिलता। सिर्फ की बात करें तो वो ऑलरेडी फिनिश निकालना स्टार्ट कर दिया एडमिनो के साथ, पंक बाहर हो चुके हैं इस मुकाबले से, लेकिन हम सभी जानते हैं इनके पास बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, ज्यादा दिक्कत इन्हें यहाँ पे होना चाहिए नहीं। एडमिनो भी बहुत लो हमें वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए सारी बात एक तरफ, आपको ओवरऑल स्टैंडिंग पे पॉइंट की ज्यादा दरकार नहीं है, लेकिन आईक्यू एमवीपी भी तो चल रहा है और उसमें एडमिनो का नाम, जॉनथन का नाम हमने देखा है, काफी अच्छे स्पॉट में ये खिलाड़ी भी चल रहे हैं। यार देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने फिनिशर्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक यहाँ से लेकर के जाने वाले, बट अभी के लिए टीम लॉल्स की उन्होंने मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई है। वही सरकार गेमिंग की बात करें, वो यहाँ से बच के निकल ही रहे थे कि वहाँ पर 8 बिट के साथ उनकी फाइट स्टार्ट हो गई। एनोनिमस उन्होंने गौतम को स्पॉट किया और फिनिश भी किया है, बट माइटी वो केएसआर को डाउन करते हुए नजर आएंगे। सरकार गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहाँ पर अब मात्र एक खिलाड़ी शायद जोन का सर्वाइव कर रहा है और देखने वो खिलाड़ी बहुत बार ये साबित किया है कि क्यों वो इतने ज्यादा बेहतर है, वो भी उस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की जब बारी आती है तो उस रेस में उन खिलाड़ी का भी नाम हमें दर्ज होता हुआ देखने को मिला है। एडी को हालांकि यहाँ पे बचा पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल रहेगा, प्लीज उनके बाहर ही हो गिरे हुए, सिर्फ के लिए सरप्राइज का जवाब देने की कोशिश, ड्रैगन वो नाम रहेगा, फोर के पास है, शॉट बहुत बेहतर देगा, उसके ऊपर चीजें निर्भर करके स्विच करने में फंस गए यहाँ पे ड्रैगन। साथ उनका भी सफाया हो चुका है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दो खिलाड़ी सर्कल के अंदर और वो तीसरा प्लेयर जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया गया। जॉनथन को बचते एक बात में खिलाड़ी, बट व्हाट जॉनथन, उनको वो नॉक निकालना चाहिए था, बट चलिए उनका भी, उनके पास वो बहुत नजदीक आ चुके हैं, वो लेगेसी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। एडी का वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा पंक के द्वारा, लेगेसी वो बचती है अब मात्र 3 खिलाड़ियों के साथ। एडी का एक आईक्यू मूव जरूर था, उन्होंने गैस कैन को देखा था और गैस कैन को फोड़ा जहां प्लेयर्स टीपीपी ले रहे थे, जिसके कारण प्लेयर्स टेक डाउन हुए। लेकिन अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये तैयार बैठे हैं और ये तैयार बैठे हैं एक लेगेसी को मिटाने के लिए। शोएबस करने की कोशिश, एडमिनो के हाथ में भी एक ग्रेनेड जरूर रहेगा, टेक डाउन करने की पूरी कोशिश हो सकती है लेगेसी के प्लेयर्स के ऊपर। तो टीम लॉल्स भी दूर से फेवर रिटर्न करती नजर आ रही है। रेज गॉड नीचे कूदे थे, रेज गॉड अपने आप को सेफ स्पेस में रख करके बैठे हुए सिर्फ इनको रिवाइवल देते हुए नजर आएंगे, बट जॉनथन ही इज ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड, उन्हें पंक का भी साथ मिल चुका है और लेगेसी के खिलाड़ी बहुत बड़ी मुश्किल में, बट रेज गॉड 6 बुलेट्स, ही इज नॉट रीलोडिंग। आवाज आई तो सीधा खत्म हो सकते हैं। एक खिलाड़ी को स्पॉट किया जा चुका है, एडमिनो टीवी पे अंदर से देख जरूर चुके होंगे, जी नहीं, एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया, 4 बुलेट्स उनके पास, क्या ये 4 इनफ है? दूसरे खिलाड़ी को भी टेक डाउन किया, तीसरे खिलाड़ी के ऊपर हावी हो सकते थे, बट पंक अगेन 5 फिनिश
फिनिशर्स जो आ चुके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के बाद बस टीम लेगेसी मात्र एक अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए और इतना तो बिल्कुल भी काफी नहीं रहेगा। वही गॉड से इनके फ्यूरी वो प्ले जोन से डाउन होते हुए नजर आए। चलिए इसी बीच इग्नाइट आ चुके टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ऊपर धावा बोलने के लिए और क्या बढ़िया एंट्री हमें देखने को मिल रही है एजन के द्वारा। दीदी वो जो रीसेट है वो हुआ नहीं है, ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के आते ही को डाउन किया वो जॉनथन, वो वहां पे कर क्या रहे थे, उनको वो नॉक निकालना चाहिए था बट इसके बीच में एक बढ़िया पलटवार हमें देखने को मिलता हुआ। वो ग्रेनेड आया जरूर, एजन उनको डाउन किया जाएगा और अब पंक और एडमिनो उनके कंधे पे सारी जिम्मेदारी एक 2v3 की सिचुएशन। पंक एडमिनो शो क्या ये ऑन रहेगा? हल्क को टेक डाउन किया जा चुका है, एडमिनो वो फिनिश उठाएंगे बट लॉल्स थे वो टीम लॉल्स के जिन्होंने वो नॉक निकाला था। इग्नाइट के खिलाड़ी आए जरूर लेकिन इग्नाइट के खिलाड़ी उस तरीके से इग्निशन चालू करने की अभी भी कोशिश करते हुए जहां पंक बचे हैं आखिरी खिलाड़ी और इस लास्ट प्लेयर को वो फाइट निकालनी है, वो फाइट जीतनी है कुछ भी करके। बट दूसरी साइड वर्मिंग और रिवाइवल्स की शुरुआत कर रहे हैं और टीम लॉल्स उन्होंने भी यहाँ पे स्लैमिंग कर दिया। मुश्किलें बढ़ सकती है यहाँ पे दोनों ही टीम्स की और ऐसे के लिए वो पोजीशन जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। पंक वो रिवाइवल के लिए जा चुके हैं टीम लॉल्स, उनके लिए ये 5 फिनिशर उनके सामने जो मौजूद बट पंक